नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है और आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा। अभी हम पहुंचे हुए हैं राजद का जिला कार्यालय खगड़िया में और यहाँ पर अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है कि तेजस्वी यादव को जेल भेजने वाली जो बात है, वो जो काराकाट में आकर के बयान दिए हैं, इसी मुद्दा पर यहाँ के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने और यहाँ के जिला प्रवक्ता जो हैं सभी मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करेंगे। तो चलिए हम आपको सीधे लेके चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक सड़क छाप गुंडा मवाली के तरह अब बयान देने लगे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि वो हताश और निराश हैं, वो जाने वाले हैं। जिस तरह से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो एक 34 साल के नौजवान 17 महीना में जो करके दिखाए बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, बिहार के किसानों के लिए 17 साल में नीतीश बाबू और बीजेपी के लोग नहीं कर सके, जिसका नतीजा है कि आज बिहार से ही नहीं पूरे देश से नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए के लोगों को रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। और बिहार में तो ऐसी हताशा उनको हो गई है कि अब गुंडा मवाली के तरह एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ये कहता हो कि हेलीकॉप्टर वाले का जो है, जिस दिन हेलीकॉप्टर बंद होगा सीधे जेल जाएंगे। तो आप ये तय प्रधानमंत्री जी करते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये तो स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री स्वयं कबूल कर लिए कि उनके इशारे पर जो है ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग काम करते हैं। और सिर्फ आज ईडी सीबीआई का काम विपक्ष के लोगों को परेशान करना, विपक्ष के लोगों को जेल भेजने का रह गया है। जिस तरह से एक गुंडा मवाली बात करता है, उस तरह का बयान जो है प्रधानमंत्री का निकलना शुरू हो गया। इससे तय हो गया कि ये प्रधानमंत्री जी का अगले 4 तारीख को उनकी विदाई तय है। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये बिहार है, ये लालू प्रसाद यादव जी का बिहार है। और लालू प्रसाद यादव जी कहे कि यहाँ उड़ती चिड़िया को भी जो है हल्दी लगाया जाता है। तो मोदी जी और बीजेपी के लोग ये ना भूलें कि ये बिहार है। यहाँ के जनता, यहाँ के नौजवान उनको खदेड़ने के लिए जो है तैयार है और खदेड़ दिए हैं। ईवीएम के चोट से जो है बीजेपी को बिहार से तो भगा चुके हैं और देश से भी ये जाएंगे। सर, काराकाट सीट के बारे में क्या कहना चाहिए? एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार, देखिए, काराकाट सीट नहीं, काराकाट सीट नहीं, पूरे बिहार में इस बार हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान का जो एजेंडा ये लोगों का था, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाना, पुलवामा जैसे कांड को करवा करके देश का जो है मानसिक अपहरण करना, इस बार लोग, आम जनता, गरीब गुरबा, नौजवान, बेरोजगार, सभी लोग इस बात को देश के लोगों ने समझ लिया। और बिहार के 40 के 40 सीट पर इस बार विकास की बात करने वाले, बेरोजगारी की बात करने वाले, किसान के समस्या की बात करने वाले एकमात्र नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बात पर विश्वास करके पूरे बिहार के 40 सीट पर
इस बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं हर जगह जीत रहे हैं। क्या लगता है सर, इस बार आपकी सरकार जो है बनने जा रही है या बिल्कुल बिल्कुल 6 चरण का चुनाव हो गया और बीजेपी का एनडीए गठबंधन का जो है विदाई तय हो गया। हम लोग का इंडिया गठबंधन का सरकार एक विकास करने वाली सरकार, रोजगार वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार, गरीबों का सम्मान करने वाली सरकार इस देश में वापस आ रही है। प्रशांत किशोर हमलावर हमेशा तेजस्वी पर रहते, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी तो उसी बीजेपी का एक अंग है। बीजेपी के एजेंट के रूप में प्रशांत किशोर जी काम करते हैं। और प्रशांत किशोर जी क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी एक जो है अपना टीम लेके एक प्रचारक के काम में, कभी चुनाव कैंपेनिंग के काम में जो है मोटी रकम कमाए हैं और अब उनको जो है बीजेपी के में भविष्य दिख रहा है। बीजेपी के लोग के साथ मिलकर के ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले कल में क्या चुनौती बन सकती है? कोई चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर जी को सब लोग चिंता है, बिहार के सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी क्या है। प्रशांत किशोर जी और करोड़ों अरबों जो है ये चुनाव कैंपेनिंग करके किसी तरह जो है एजेंसी चला के अपना दुकान चलाए हैं। अब माल बहुत हो गया है, अवैध माल बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब चाहते हैं राजनीति में आए। 4 जून की तारीख अब बहुत नज़दीक आ गई है, क्या लग रहा है? 4 जून को स्पष्ट है, आप लोग देखिएगा, हम लोग आश्वस्त हैं। 4 जून को बीजेपी का एनडीए गठबंधन का इस देश से विदाई तय है। 4 जून को स्पष्ट बहुमत जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है और इंडिया गठबंधन के मजबूत सरकार बनेगी, जहां गरीबों की बात होगी, जहां बेरोजगारों की बात होगी, जहां महिलाओं के सम्मान की बात होगी, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी। लगातार बिहार चुनावी दौरे पर आ रहे हैं और गुजरात में इंडस्ट्री लगाने की बात होती है, इंडस्ट्री लगाई जाती है, लेकिन बिहार में 40 में 40 चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है कि बिहार में 40 में तो पिछले बार 39 सीट बिहार के लोगों ने उन पर विश्वास करके बिहारियों ने दिया। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि 39 सीट आपको दिया गया, लेकिन 39 सीट के बदले आपने बिहार को दिया क्या? बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और करप्शन। इसके अलावे तो बिहार के लोगों को कुछ मिला नहीं। बिहार में एक आपने उद्योग धंधा नहीं लगाया, कोई कल कारखाना नहीं, कोई नौकरी की बात आपने नहीं किया, किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आप तो किसान विरोधी लोग भी हैं। किसान को पीट कर, किसानों को जो है 6,000 रुपये सालाना, किसान को तो जो है किस तरह से पीट करके 1400 किसानों को आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान की हत्या कर दिए, पूरा देश जानता है। आज भी किसान को जो है कील गाड़ करके सड़क पर जो है रोके हुए है, आंदोलन करने पर जो है प्रतिबंध लगा। बिल्कुल पूरे देश में इंडिया गठबंधन। अच्छा सर, एक सवाल है, का लहर है। कांग्रेस एक नेता है, उनका बयान है कि आप लोग 4 तारीख को पैनी नज़र रखें, कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है, अभी भी संदेह है? देखिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी सभी जगह सभी लोकसभा सीट पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और गड़बड़ी इस बार हम लोग नहीं करने देंगे। गड़बड़ी होगी तो मामला जो है जनता की अदालत में जाएगी। जनता उसका जो है जनता के वोट का अपहरण करना, जनता के वोट
के साथ छेड़छाड़ करना कभी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी। वोट का परसेंटेज जो बढ़ा करके दिखाया जाता है, क्या सोचते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है तो छोड़ दिया, कहाँ कुछ नहीं छोड़ नहीं, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा कि ये जो फ्लक्चुएट करता है उनका डाटा, ये क्या माजरा है। मतलब 7 दिन बाद कुछ और दिखाया जाता है तो बिल्कुल ये प्रयास इन लोगों का हमेशा, आप तो देख लिए इलेक्शन कमीशन का भी जो निष्पक्षता था, एक लोगों की जो उम्मीद थी, उन पर भी सवाल उठ रहा है। अब तो देश को उनके पास तो डाटा ही नहीं है, ऐसा बता रहे हैं आरटीआई। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सभी एजेंसी, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे इलेक्शन कराने की एजेंसी हो, चाहे जनता को साधन सुविधा उपलब्ध कराने की एजेंसी हो, सभी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी का साख गिराया है, सभी का विश्वसनीयता को घटाया है। अभी आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी का जो बयान है उस पर यहाँ के लोगों ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी यादव को जेल भेज दे। और तेजस्वी यादव और ये बिहार है, और बिहार वासी जो है, जब पूरे भारत में बदलाव की बात हुई है तो उसकी शुरुआत जो है वो बिहार से हुई है। और इस बार भी ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं ये उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली में अब की बार सत्ता बदलेगी और इंडिया गठबंधन की की सरकार बनेगी, और सभी लोग जो हैं जितना अन्याय मोदी जी कर रहे हैं जनता के ऊपर उस सब का बदला लेंगे। इन तमाम लोगों ने मन बना लिया है और यही मुख्य बातों को लेकर के आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। धन्यवाद।